हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस नेक्स्ट नई वीडियो में हम क्लास 10th गणित में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंसुरेशन के होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके गणित में मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम जो आपका 27 फरवरी को गणित का पेपर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को तैयार करें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, ट्रस्ट में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन के प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पहला सवाल है उसका सलूशन हम करेंगे। आपको करना है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या सिद्ध करना है? कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका सलूशन हम करेंगे। हम माना बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। हम क्या करेंगे? मानेंगे। तो हमने मान लिया कि जो बेलन के आधार की त्रिज्या है वो r है और ऊंचाई जो है वो h है। तब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। तो 2 बेलन का आयतन बराबर 2 पाई r स्क्वायर h, ये पहला समीकरण है। नेक्स्ट तथा बेलन का वक्रपृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगा? 2 पाई r h गुणे r हो जाएगा। ये सेकेंड समीकरण है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से 2 बेलन का आयतन फिर बेलन का वक्रपृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या। तो इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि जो बेलन के आयतन का दोगुना है वो उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कर दिया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो दूसरा सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है ये हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। आयतन 1331 सेंटीमीटर दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो दिया क्या है? दिया है घन का आयतन। क्या दिया है? 1331 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो घन का आयतन है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, यानी भुजा क्यूब बराबर 1331 बराबर घेरा का क्यूब। घेरा का क्यूब ही 1331 होगा और वही क्या है? घन का आयतन था। ठीक है, यानी एक भुजा क्या हो गई? एक भुजा 11 हो गई। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। यही तो हुआ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? घन में 6 पृष्ठ होते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे भुजा यानी 6 गुणे घेरा का स्क्वायर, यानी 6 गुणे 121 बराबर 726 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 है सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी यल ज्ञात करना है तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई s बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर यानी l बराबर क्या होता है? सूत्र आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो सूत्र होता है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल का सूत्र होता है। तो हम ज्ञात करेंगे, यानी आर स्क्वायर की जगह आर की त्रिज्या रख देंगे। जो त्रिज्या आर है 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर यानी ऊंचाई एच कितनी है? 12 का स्क्वायर। तो बराबर हम सोल्यूशन करेंगे। तो 3.5 का स्क्वायर 12.25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो 156.25 आएगा और इसका जब हम रूट निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर जो है वो आएगा। तो शंकु का आयतन बराबर कितना हो गया? साथ में आयतन ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन दोनों ज्ञात करने थे ना क्वेश्चन में। तो शंकु का आयतन हम ज्ञात करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे 3.5 स्क्वायर। 1 पाई के जगह पे मैंने 22/7 रख दिया। आर स्क्वायर की जगह पे जो त्रिज्या थी 3.5 स्क्वायर उसका रख दिया और एच बराबर 12, तो 12 रख दिया। बराबर जब इसका मैंने सोल्यूशन किया तो कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आयतन ज्ञात हुआ। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी थी? एल कितना था? 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एल बराबर कितना था? 12.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर हो, क्या है? यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो हल दिया है
गोले का वक्रपृष्ठ कितना है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हम ये पहले से जानते हैं कि जो गोले का वक्रपृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो जो 36 पाई है वो किसके बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि गोले का जो वक्रपृष्ठ है वो 36 पाई सेंटीमीटर दिया है और हम क्या जानते हैं कि जो गोले का वक्रपृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी 36 पाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर की, यानी आर स्क्वायर बराबर 9। 36 इधर चला जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। ये यहाँ पे गुणे में है और इधर जाएगा भागे में हो जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 9 चौक 36। तो इस प्रकार आर स्क्वायर बराबर 9 और आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट हो जाएगा तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। अब गोले का आयतन ज्ञात करना है तो आयतन वाला हम सूत्र लगा देंगे और गोले का आयतन ज्ञात कर देंगे। तो गोले का आयतन 4 पाई आर स्क्वायर क्यूब होता है, तो 4 पाई गुणे 4/3 पाई गुणे 27 बराबर 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने चौथे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर दिया। तो ये जो 4 क्वेश्चन थे वो मेंसुरेशन के थे, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इन चारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।